Hello everyone, I am Anam. I am a freelance content writer, SEO expert. I do YouTube management, I do video editing, and I also run a YouTube channel which has more than 20k subscribers. तो आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही पर्सनल शेयर करने वाली हूँ। कई बार ऐसा होता है जो मेरे फ्रीलांस क्लाइंट्स हैं कुछ ऐसे कमेंट्स, कुछ ऐसे मैसेजेस करते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या करूँ मैं, हंसूँ रोऊँ, उन मैसेजेस का, उन कमेंट्स का क्या रिप्लाई करूँ। ऑब्वियसली ऑल दोज मैसेजेस एंड कमेंट्स आर रिलेटेड टू माय वर्क ओनली, बट दे आर लाइक, आई डोंट नो, आई कैन कॉल इट यूजलेस, अनरिलेटेबल, नॉनसेंस, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल देम। एंड आई एम वेरी श्योर कि तुमने भी ये सारी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर फेस करी होंगी। नो मैटर तुम किसी भी स्किल में फ्रीलांसिंग करते हो, बट ऐसे मैसेजेस क्लाइंट से आते ही रहते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं इन सारे मैसेजेस को कैसे डील करती हूँ, कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करती हूँ, ताकि अगर तुम्हें ऐसे मैसेजेस आए तुम भी सीख जाओ उसको अच्छे तरीके से हैंडल कैसे करना है। सो लेट्स जंप इन टू द फर्स्ट कॉमेंट। The first and the most irritating comment that I hate the most is, मुझे LinkedIn पे अभी कुछ दिन पहले एक का मैसेज आया, डू यू राइट आर्टिकल्स ऑन फुटबॉल, हाउ मच यू चार्ज। क्या बात है यार, ये मैं कैसे अपने चार्जेस बता दूं? तुमने सिर्फ फुटबॉल मेंशन करा है, तुमने ये नहीं मेंशन करा कि तुम्हें किस टाइप का आर्टिकल चाहिए, तुम्हें डिस्क्रिप्टिव चाहिए कि स्टोरी चाहिए कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी मेंशन नहीं करा। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चाहिए, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चाहिए, तुम्हें अपने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट चाहिए, कुछ मेंशन नहीं करा। उसके अलावा ना तुमने मेंशन करा कि तुम्हारा वर्ड काउंट क्या है, तुम्हारी टारगेट ऑडियंस क्या है, कुछ भी नहीं मेंशन करा। एंड यू एक्सपेक्ट मैं तुम्हें अपना डायरेक्टली चार्जेस बता दूं ताकि तुम जो सबसे कम चार्ज करे उसको हायर कर लो। व्हाट इज दिस? द बेस्ट वे टू डील विद सच पीपल इज रिप्लाई टू देम, प्लीज़ कैन यू सेंड मी योर कॉन्टेंट रिक्वायरमेंट्स विया मेल। तुम अपनी कंटेंट रिक्वायरमेंट्स मेल करो, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं एक पैकेज तुम्हें बता दूंगी कि मैं इस टाइप के राइटअप के लिए इतना इतना चार्ज करती हूँ। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए तुम अपने चार्जेस कभी मत बताना, क्योंकि लेट मी टेल यू, इस टाइप के जो क्लाइंट्स होते हैं उनका क्या मोटो होता है, वो कम से कम 50-100 राइटर्स को ये सेम मैसेजेस करते हैं। अब उस 50-100 में से कुछ डायरेक्टली रिप्लाई कर देते हैं कि हाँ मैं इतना चार्ज करता हूँ, फिर उनमें से जो सबसे कम चार्ज करेगा ये उसको हायर करेंगे। सो दे जस्ट ट्राई देयर लक टू गेट द चीपेस्ट राइटर। इन लोगों को रिप्लाई करना, टाइम बर्बाद करने का कोई मकसद नहीं है। सिर्फ एक मैसेज डालो, कंटेंट रिक्वायरमेंट भेज दो, एंड आई एम वेरी श्योर इसमें से आधे से ज़्यादा तुम्हें कोई भी मेल नहीं करेंगे, बिकॉज दे रियली डोंट वांट टू गेट इनटू इट। दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द चीपेस्ट राइटर इन द कंट्री, और आई वुड से अराउंड द ग्लोब। यूजलेस क्लाइंट्स है ये। अगर तुम एक SEO कंटेंट राइटर हो तो तुम्हें ये मैसेज तो क्लाइंट से आई एम वेरी श्योर कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। How much time will it take for your write-up to rank on first page of Google? I mean, मतलब क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा जो भी राइटअप होगा वो इमीडिएटली फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाएगा? मेरा क्या, अगर किसी भी राइटर का ऐसा होने लगे ना कि इमीडिएटली पब्लिश करते ही फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाए, तो वो किसी के लिए काम नहीं करेगा। वो अपने खुद के 5-6 ब्लॉग बना के अच्छा खासा लाखों में, इनफैक्ट आई वुड से करोड़ों में कमाएगा अगर एफिलिएट मार्केटिंग करने लगे। वो तुम्हारे लिए काम क्यों करेगा? ऐसा नहीं होता है, इमीडिएटली रैंक नहीं करता है, और ऐसा भी होता है कि आर्टिकल रैंक भी नहीं करता। ऐसे लोगों का मेरे पास एक सॉलिड रिप्लाई है। आई टेल देम कि अगर तुम चाहते हो कि मेरा आर्टिकल रैंक करे, या मेरा आर्टिकल ज़रूर रैंक करेगा अगर तुम्हारी वेबसाइट अथॉरिटी अच्छी है, तुम्हारी वेबसाइट का डा और पा अच्छा है, तुम्हारे ऑलरेडी काफ़ी सारे आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं, तो जैसे ही मेरा आर्टिकल तुम पब्लिश करोगे वो विद इन आई वुड से 1 वीक या उससे पहले रैंक कर जाए, बट प्रोवाइडेड कि तुम्हारी खुद की वेबसाइट अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आई वुड सजेस्ट मेरा, क्योंकि आर्टिकल्स का SEO काफ़ी अच्छा होता है, सारे SEO ऑप्टिमाइज्ड होते हैं 100%, तो अगर तुम कंटिन्यूस एफर्ट लगाते रहो अपनी वेबसाइट में, उसका पेज अथॉरिटी बढ़ाते जाओ, उस पर कंटिन्यूसली आर्टिकल्स पोस्ट करते जाओ, तो मेरा आर्टिकल भी अराउंड 5 to 6 मंथ्स में या अराउंड 1 ईयर में ईजिली रैंक कर जाएगा। आर्टिकल की रैंकिंग बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ वेबसाइट अथॉरिटी पे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी, मैं क्या, कोई भी दुनिया का बेस्ट राइटर भी अगर किसी एक नए वेबसाइट पर जिसकी पेज अथॉरिटी अच्छी नहीं है आर्टिकल लिखे तो वो कभी भी इमीडिएटली रैंक नहीं करेगा।
ऐसे लोगों को ऐसा रिप्लाई दो, उनको खुद को डाउट में डाल दो कि उनकी वेबसाइट अच्छी है तभी आर्टिकल रैंक करेगा। आर्टिकल रैंकिंग सब चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक बहुत ही सॉलिड रिप्लाई है ये, करके देखना, तुम्हारा क्लाइंट को समझ में आ जाएगा तुम कहना क्या चाहते हो और नेक्स्ट टाइम तुमसे वो ऐसी चीज़ें नहीं पूछेगा। इसके बाद आता है हमारा शो स्टॉपर कमेंट। तुमने क्लाइंट को अपना फर्स्ट ड्राफ्ट दिया और क्लाइंट का मैसेज आता है, आई डोंट नो वेयर इट इज़ रॉन्ग बट आई डोंट फील इट्स राइट, कैन यू डू इट अगेन, कैन यू मेक इट बेटर। अब ऐसे मैसेज का क्या रिप्लाई करा जाए? क्या क्लाइंट चाहता क्या है कि मैं सेम थिंग वापस से दोबारा लिखूं? बेटर का मतलब क्या हुआ? या कैन यू डू इट अगेन का मतलब क्या हुआ? मैंने जो सेम राइटअप लिखा है उसको वापस से लिखूं? या किस तरीके के चेंजेस चाहता है? क्लाइंट इज़ लाइक कमिंग अप, कैन यू मेक इट बेटर। दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। बेटर का मतलब क्या है? मुझे कहाँ पे बेटर करना है? मुझे चीज़ें ऐड करनी है कि डिलीट करनी है, कि स्ट्रक्चर चेंज करना है, कि टोन चेंज करनी है? देयर इज़ नो गाइडेंस गिवन, ओनली वन लाइन, कैन यू मेक इट बेटर, कैन यू डू इट अगेन। इसका क्या रिप्लाई करूँ, कैसे आर्टिकल लिखूँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो ऐसे लोगों को मैं सीधा कमेंट करती हूँ कि इफ़ यू फील माई आर्टिकल इज़ रॉन्ग, you need to tell me in bullet points where I'm wrong, what changes you want, what additional things I have to add, or you want me to subtract few things from the article. Be very specific, short and precise, then only I can do it again or I can make your article better. ऐसे क्लाइंट्स को अगर ऐसा रिप्लाई करोगे ना तो आई एम वेरी श्योर जब तुम्हें वो बुलेट पॉइंट्स भेजेगा उसमें एक या दो वो भी बहुत फोर्सफुली उसने निकाले होंगे, वही चेंजेस करने होंगे। ऐसे क्लाइंट की टेंशन मत लिया करो। क्लाइंट को क्या लगता है कि तुम्हें रीवर्क कराते रहें और तुम डर जाओगे कि ओ मेरा आर्टिकल क्लाइंट को पसंद नहीं आया, अब क्या वो मुझे पे करेगा, क्या मुझे वो दोबारा वर्क देगा। इन सारी चीज़ों में टेंशन में मत आओ। क्लाइंट को बोलो कि मुझे जो भी फिक्सेस करने हैं उसको क्लियरली मेंशन करो, देन ओनली आई कैन प्रोसीड विद द रीवर्क, विद द रिवीजन एंड आई कैन मेक इट बेटर। सबसे ईजी तरीका है हैंडल करने का। बस डरना मत अगर तुम्हें ये कमेंट या ये मैसेज कभी भी क्लाइंट से आए। उसके बाद द लास्ट कमेंट जो मुझे बहुत ज़्यादा आता है वो ये है, कैन यू ब्रिंग डाउन योर रेट्स, अदर राइटर्स आर चार्जिंग हाफ ऑफ यू। अब जब अदर राइटर्स चार्ज कर रहे हैं तो उनको हायर कर लो ना, मेरे पास क्यों आ रहे हो? क्या चाहते हो? तुम्हें क्वालिटी भी चाहिए, तुम्हें एसईओ भी चाहिए और तुम्हें पैसा भी कम देना है। ऐसे कैसे होगा? मैंने भी अपनी 4-5 साल मेहनत करके ही यहाँ पे आई हूँ और इतना मेहनत करके यहाँ पे इसलिए नहीं आई हूँ कि तुमसे हाफ चार्ज करूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज़ इन मैसेजेस को तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोलना होगा। कोई नेगोशिएशन चाहिए ही नहीं, किसी तरीका का कॉन्वर्जेशन करो ही ना इन मैसेजेस के थ्रू, क्योंकि इन लोग सिर्फ ट्राई करते हैं, इनका बजट नहीं है पर फिर भी ये हर एक का टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, उनका भी टाइम वेस्ट होगा, एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। ऐसे क्लाइंट्स को सीधा सीधा रिप्लाई कर दो, नो इट्स नॉट पॉसिबल एंड प्लीज़ डोंट डिस्कस अबाउट माई रेट्स नाउ। ऐसे कमेंट्स मुझे आते हैं, मुझे ऐसे बहुत सारे आते हैं, मैंने लेकिन उसमें से कुछ ही सिलेक्ट करें जो कि आई एम श्योर तुम्हें भी आते होंगे। मैंने वही सिलेक्ट करे ताकि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि इन कमेंट्स का तुम्हें रिप्लाई कैसे करना है। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में तुम मुझे ये ज़रूर बताना कि तुम्हें आज तक सबसे वियर्ड मैसेज अपने क्लाइंट से कौन सा आया है, एंड दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि जितने भी इस वीडियो पे कमेंट आए उनको मैं पढ़ूं और रिप्लाई करूं। इसीलिए कमेंट करना मत भूलना। आई वुड बी वेरी पर्टिकुलर इस वीडियो के सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए।